हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 39 टू 48 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य कितना तय किया? 10 लाख, ठीक है। और इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए निवेश किया था और 2 लाख रुपए के श्रम शुल्क भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था फ्रेंड, तो सोने खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम दिया? देखो, कच्चे माल में कितना इन्वेस्ट किया था फ्रेंड? 3 लाख, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, तो इसका 20% लगा लो, ठीक है। तो सोने का रकम निकल जाएगा, यहाँ से 2 0 काट लेते हैं, 3 2 6, ओके। तो 60,000 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादक है, ठीक है, और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है, ठीक है, तो डेयरी उत्पादन की बिक्री की राशि फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड। क्या फाइंड करना है? डेयरी उत्पादन की बिक्री का राशि। और यहाँ पे बता रखा है कि 30% भाग डेयरी उत्पादन है, तो ठीक है, तो लगा लो 50,000 पे 30%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 5 3 15, ओके। कितना जीरो होगा? 3 जीरो। ये आपका करेक्ट आंसर है, 15,000। कहाँ दिख रहा? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की बोतल कितना है? 600 खरीदती है, ठीक है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है फ्रेंड, क्लियर है। वेंडर 2 से कितना लिया जाता है? 80% माल, क्लियर है फ्रेंड। और बोला जा रहा है एक बोतल का जो प्राइस है सीपी है 25 है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो अब देखो 600 बोतल है, इसका 80% निकाल लेते हैं, तो कितना निकलेगा? अपॉन 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कटेगा फ्रेंड आपका, ठीक है। ये क्या हो गया? 8 6 48, 480 हो गया, ओके। और ये 480 में बोला जा रहा है कि सिर्फ 25% माल ही एक दिन में यूज होता है, तो इसका 25% निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां से काटेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और ये होगा आपका 120, ठीक है, 120। और एक बोतल का प्राइस है कितना फ्रेंड? 25, तो इसमें हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? 3,000 निकल के आएगा। तो 3,000 आपका करेक्ट आंसर है, ओके फ्रेंड। ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझना फिर। बोला जा रहा है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3,420 में एक चाय सेट बेचा जो लागत मूल्य से 43% कम था, ठीक है फ्रेंड। 43% कम था फ्रेंड, तो ये बेचा कितने में? 100 से 43% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 57 में बेचा, तो 57% का ही ये वैल्यू गिवन है 3,420। और बोला जा रहा है कि 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट डैश अधिक में बेचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले सीपी निकाल लेते हैं। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3,420 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। और इसको काटेंगे तो आपका 60 टाइम कटेगा। अब सीपी 100% होता है फ्रेंड, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इंटू 60, क्या हो गया आपका? 6,000 आपका सीपी निकल गया, क्लियर फ्रेंड। 6,000 आपका क्या निकला? सीपी।
ओके, एसपी बनाना है, चाहिए कितना 10% का प्रॉफिट फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग 10% का प्रॉफिट लगा लेंगे। क्लियर है? यहाँ से 2020 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या होगा फ्रेंड आपका 6600, है ना। अब पूछा जा रहा है अधिक में बेचना चाहिए, ठीक है, तो कितना अधिक में बेचेगा फ्रेंड। क्लियर है? तो हम लोग इसमें से पहले कितने में बेच रहा था 3420 में, तो ये अमाउंट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक में बेचना चाहिए। 3420 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है फ्रेंड, तो निकलेगा वैल्यू यहाँ पे 3180, ये निकलेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। 3180 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा, ठीक है, खरीदता कितने फ्रेंड 4200 में, और बोला जा रहा है इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, ठीक है, तो एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, 8% कम होता है तो हम लोग 92 लगा लेते हैं, एक वर्ष का ही पूछा जा रहा है, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 92 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 3864, ये आपका करेक्ट आंसर है। 3864 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में देखो, 3864। आई होप कि समझ में आया होगा। 44 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है किसी उत्पाद की बिक्री पे हुआ लाभ 25% है, ओके फ्रेंड, अगर सीपी हम लोग 100 लेट करते हैं, ओके फ्रेंड, तो एसपी कितना हो जाएगा 125। बोला जा रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, क्रय मूल्य को आप कर देते हैं 125 और एसपी आपको 100 करना है, ठीक है, बदल लेना है। तो पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो देखो कितना लॉस हो रहा है, लॉस देखो कितने का हो रहा है फ्रेंड आपका 25 का, परसेंट लॉस बनाना है। क्लियर है, सीपी लगा लो नीचे, इंटू 100 हो गया, ये आपका परसेंट लॉस बनेगा। 25 से काटेंगे, ओके फ्रेंड, तो 5 टाइम कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20% का आपका लॉस निकला, ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 12 लाख रुपए में बेचा, ठीक है फ्रेंड, 12 लाख रुपये में बेचा तो उसके पास 12 लाख रुपया है फ्रेंड, ठीक है, और बोला जा रहा है उसने विक्रय मूल्य का 1/3 अपने पत्नी को, 1/3 अपने पत्नी को दिया फ्रेंड, तो बचा कितना उसके पास 2/3, है ना, तो 2/3 लगा लो, ये उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है। क्लियर है? अब बोला जा रहा है शेष, तो शेष तो आपका यही है यहाँ से यहाँ तक, इसका बोला जा रहा है क्या 2/5 अपने बेटे के कारोबार में निवेश किया, है ना, 2/5 बेटे को देता है फ्रेंड, तो बचा कितना इसमें से घटा लेंगे तो आपका बचेगा 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लगा लो, ओके। अब बोला जा रहा है शेष अमाउंट, तो ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है फ्रेंड बेटे को देने के बाद। क्लियर है? क्या करता है 1/6 स्कूल के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए देता है ना, दान देता है, ठीक है फ्रेंड, स्कूल को कितना देता है 1/6, ये रिमेनिंग अमाउंट पे हम लोग 1/6 लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो आपका 3 कट गया, 2 से काटेंगे आपका 3 हो गया फ्रेंड, और 5 3 सा 15 हो गया, ओके, 15 से काटेंगे तो ये वैल्यू हो गया आपका 8 और 4 जीरो लगा लो, ठीक है, तो 80,000 आपका करेक्ट आंसर है, 80,000 दान देता है वो। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 25 रुपए के बिल का भुगतान किया, ठीक है, जिसमें से कर योग्य वस्तु पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे। कर मुक्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है, देखो एक टैक्स फ्री है और एक विथ टैक्स है फ्रेंड, ठीक है, तो टैक्स फ्री को एक्सलेट करते हैं फ्रेंड और
टैक्स वाले को वायलेट करते हैं। इस पर बोला जा रहा है कि 6% का टैक्स लगता है, तो 6% टैक्स लगा लो। तो कितना लगा फ्रेंड, 30 इक्वल टू 30 लगा लेते हैं। क्लियर है। तो जो वाई वस्तु है उसका प्राइस निकल जाएगा, यहाँ से काट लेते हैं, ये 6 से काटेंगे फ्रेंड। ओके, ये पैसा है ना, पैसा है तो इसको रुपया बना लेंगे, 100 से डिवाइड कर लो। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका रुपया बन जाएगा। तो यहाँ से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और 6 से काटेंगे तो आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 रुपया निकल के आया। ओके, क्लियर है। अब कितने का वस्तु खरीदा था, 25 का। ठीक है, 25 का वस्तु खरीदा फ्रेंड, 5 रुपया प्राइस था, जो टैक्स वाला था उसको घटा लो। ओके ओके फ्रेंड, और 30 पैसा और घटा लेते हैं, 30 पैसा और शामिल था टैक्स का, है ना, वो भी लगा लेते हैं, तो 0.30 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 20 में से हम लोग 0.30 को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19.70। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। तो टैक्स फ्री वस्तु का मूल्य कितना है, 19.70, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कहाँ है, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है हरी ने 18,000 रुपये में एक कीबोर्ड खरीदता है। ठीक है, 18,000 में एक कीबोर्ड खरीदता है फ्रेंड, और उसने 5,000 रुपये इसके परिवहन पे है। ठीक है, 5,000 और लगाता है इस पे। ओके, 2,000 और लगा देता है फ्रेंड मजदूरी पे। तो कितना हो गया आपका, ये 20 5 25, 25,000 हो गया। तो 25,000 इसका टोटल सीपी हो गया। अब बोलता है कि इसने इससे 500 डब्बे बनाए। क्लियर है, और इन्हें 60 रुपये प्रति डब्बे की दर से बेच दिया, है ना। तो परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीपी एसपी बना लेते हैं। क्लियर फ्रेंड, कितना डब्बा बनाता है, 500, और पर डब्बे को कितना बेचता है, 60 रुपये में, है ना। 60 प्रति डब्बे की दर से बेच देता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। तो 30,000 निकल के आया एसपी। ठीक है, और सीपी आपका 25,000 है। तो क्या हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 5,000 का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड। ये 5,000 का प्रॉफिट निकला। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग परसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, 5,000, और आपका सीपी कितना है, 25,000 इंटू 100 कर लो। ठीक है, ये कटेगा तो 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो 20% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर फ्रेंड। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है राम ने एक कंपनी के शेयर में 42,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, कितना निवेश करता है फ्रेंड, 42,000। और बोला जा रहा है उसने सभी शेयर का 1/3, ठीक है, ये शेयर है 42,000 का, उसका 1/3 फ्रेंड क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो 110 लगा लो। क्लियर है। तो ये एसपी निकल जाएगा, ये एसपी निकल जाएगा फ्रेंड, और ये आपका सीपी था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, 3 से काटेंगे तो आपका 140 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 140 मल्टीप्लाई 110 करेंगे तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 15,400। ये आपका एसपी निकल गया। क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है यहाँ पे उसने शेष शेयर 10% हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो राम को कितना हानि हुआ। ठीक है फ्रेंड, देखो 1/3 निकाले ना, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1/3 का 2/3 बचा रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर की बात करते हैं, ये हो गया 2/3, तो ये निकाल लेते हैं। 42,000 का हम लोग 2/3 निकालेंगे, और इसको बोलता है क्या, 10% हानि पे बेच देता है, तो 90 हो जाएगा। क्लियर है।
तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ओके फ्रेंड, और इसको काट लेते हैं तो आपका 30 हो जाएगा, ओके। और 420 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, तो आपका हो जाएगा 25,200, ठीक है। ये दोनों एस पी है फ्रेंड, ठीक है। तो टोटल एस पी आपका कितना हो गया 15,400 और प्लस 25,200, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 40,600। ये टोटल एस पी निकल गया। और टोटल सी पी आपका क्वेश्चन में दे रखा था 42,000, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लो, ये तो लॉस हो रहा है फ्रेंड, 400 का लॉस हो रहा है, 1400 का ये लॉस हो रहा है। परसेंट लॉस बना सकते हैं, लॉस ही पूछा जा रहा है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। 1400 का लॉस हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ओके फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।